हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम कस्टमर को क्रेडिट बिल बना के देते हैं, उनका बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट कैसे रिसीव किया जाता है और कस्टमर का एडवांस कैसे बुक किया जाता है और उसको बिल में कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट बिल क्रिएट करते हैं। बिल क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन स्टार्ट, रिटेल काउंटर एंड रिटेल इनवॉइस न्यू। सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर आया, एंटर। अब मैं बार कोड स्कैन करूंगा या टाइप करूंगा सेल पर्सन। बार कोड स्कैन करने के बाद अब कस्टमर का ये हमें क्रेडिट बिल करना है, तो हम नीचे क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे राइट साइड पे क्रेडिट इशू 1599 और इस बिल को F5 के थ्रू हम सेव कर देंगे। बिल सेव हो गया। अब कस्टमर 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद आता है और इस बिल के अगेंस्ट में हमें पेमेंट करता है। तो उसके लिए हमें जाना है स्टार्ट, रिटेल काउंटर, रिटेल कस्टमर रिसिप्ट। इसमें हम ऐड करेंगे सेम मोबाइल नंबर जो कस्टमर क्रेडिट बिल लेकर गया था। अब वो पेमेंट रही, आप एंटर करते ही यहाँ बैलेंस भी दिखाएगा कितना लेना है कस्टमर से। आउटस्टैंडिंग रिसीप्ट पे क्लिक रहेगा, सिलेक्ट क्रेडिट बिल। जितने भी क्रेडिट बिल्स हैं कस्टमर के लिस्ट में डिस्प्ले करेगा, किस बिल के अगेंस्ट वो कितना अमाउंट दे रहा है हम टिक करेंगे और यहाँ पर रिसीविंग अमाउंट डाल देंगे। क्रेडिट अमाउंट अगर है कस्टमर का, क्रेडिट बिल बनाकर गया था, तो हम यहाँ पार्शली रिसीविंग भी कर सकते हैं। सपोज कस्टमर ने 1000 रुपीज दिया, इस बार हमने 1000 रुपीज लिख के ओके किया। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देन सेव। प्रिंट आउट लेना है तो यस, नहीं लेना तो नो। नो पे क्लिक किया। ये मेमो मेरा सेव हो गया 1000 रुपीज के साथ। अब कस्टमर 2 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद वापस आता है और इसी बिल के अगेंस्ट बैलेंस अमाउंट पे करता है, तो सिंपली मैं वापस ऐड किया, अब इसका बैलेंस था 599। क्रेडिट बिल्स पे क्लिक किया। अब यहाँ आपको डिस्प्ले करेगा कि टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना था, कितना रिसीव हो गया। अब टिक करते ही इसका बैलेंस अमाउंट आपको डिस्प्ले करेगा। इसको हम ओके करेंगे और बैलेंस अमाउंट भी रिसीव कर लेंगे। तो क्रेडिट बिल अगर कस्टमर का बना है तो हम वो पार्शली रिसीव कर सकते हैं। अब एक इसी के अंदर है कि कस्टमर का अगर क्रेडिट बिल बना है, मैं वापस एक बिल वापस क्रिएट करता हूं। कस्टमर का क्रेडिट बिल, क्रेडिट इशू, मैंने F5 किया, सेव पे क्लिक किया, F10, बिल सेव हो गया। अब नेक्स्ट डे कस्टमर इसी आइटम को रिटर्न कर देता है। अब मैं रिटर्न बुक करूंगा। रिटर्न के लिए वापस मेरा कैश में वो ओपन ही है, आइटम डिटेल पे आया, मैंने यहाँ पे बार कोड स्कैन किया जो रिटर्न कर रहे हैं कस्टमर। रिटर्न करने से पहले मेरा F11, मैंने बार कोड स्कैन किया। रिटर्न बार कोड स्कैन होते ही किस कस्टमर के अगेंस्ट वो सेल हुआ था, सेल्समैन कौन था, तो वो सारी डिटेल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पिक करेगा। अब कस्टमर कहता है कि मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, आप इसके बदले मुझे कैश रिफंड या क्रेडिट नोट क्रिएट कर दो। तो अगर हम इसको क्रेडिट पे क्लिक करके, जैसे हम लोग बता रहे थे कि अगर मेरा पेमेंट माइनस में है और हमने क्रेडिट इश्यू सेलेक्ट कर दिया तो सॉफ्टवेयर क्रेडिट नोट क्रिएट करके देता है। अब मैंने इसको सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा, कैश रिफंड और क्रेडिट नोट इशू नॉट अलाउड। अब इस कस्टमर का क्रेडिट अमाउंट हमारे पास है, हम इसको क्रेडिट नोट या कैश रिफंड नहीं कर सकते, हमें वो क्रेडिट रिफंड के थ्रू एडजस्ट करना होगा।
मैंने इसको ओके किया, पेमेंट पे आया। यहाँ क्रेडिट रिफंड हमारे पास एक ऑप्शन है, किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट कर रहे हो, कितना अमाउंट आप एडजस्ट कर रहे हो, 1599। अब इसको ओके करेंगे, ओके एंड सेव। ओटीपी आएगा। रिटर्न अगर कर रहा है कस्टमर तो हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जेन्युइन कस्टमर है, तो उसके लिए हमारे पास ओटीपी आएगा। जनरेट ओटीपी करके वो ओटीपी कस्टमर के मोबाइल पर जाएगा और ओटीपी डाल के हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इसमें हमारा ये भी लॉक है कि अगर कोई क्रेडिट इशू करते हैं, हम किसी कस्टमर को क्रेडिट की बिलिंग करते हैं, तो रिटर्न करने पर हम लोग क्रेडिट नोट या कैश रिफंड नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा क्रेडिट बिल था। अब ऐसे ही हम एक एडवांस क्रिएट करते हैं कस्टमर का। स्टार्ट रिटेल काउंटर, रिटेल कस्टमर रिसिप्ट, अगेन ने ऐड किया मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालते ही बैलेंस आएगा, अभी तक 0 है इनका बैलेंस। हमने एडवांस पे क्लिक किया और कस्टमर कितना एडवांस दे रहा है, सपोज 3000 रुपीज देता है, तो 3000 हमने एंटर करके मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करनी है, कैसे दे रहा है, कैश या कार्ड से, और इसको सेव करना है। प्रिंट आउट नहीं लेना तो हम इसको नो कर देंगे। अब ये कस्टमर का एडवांस आ गया 3000 रुपीज। ये बिल में कैसे एडजस्ट करना है अब हम वो देखते हैं। हमने कैश मेमो ओपन किया, स्टार्ट रिटेल काउंटर, रिटेल इनवॉइस, कस्टमर का नंबर, आइटम पे आएंगे और बारकोड स्कैन करेंगे। ये हमने बारकोड स्कैन कर दिया। सेल पर्सन अगर हमें एंटर करना है तो सेल पर्सन हम लोग एंटर कर देंगे। अब पेमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। पेमेंट में एडवांस पेमेंट मोड हम लोग सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस नंबर में वो मेमो नंबर जो कस्टमर के पास अवेलेबल है। तो जितना भी इस कस्टमर का एडवांस हमने लिया है अलग अलग मेमो में, तो वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। सपोज अभी 3000 रुपीज का एडवांस है उनका, तो हमने 3000 एडजस्ट किए। मेरा टोटल बिल था अभी 1599, उसके अंदर हमने 3000 रुपीज का एडवांस एडजस्ट किया, तो मेरा बैलेंस बचता है 1401 रुपए। एडवांस हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट एडजस्ट होता है, पार्शली एडजस्ट नहीं होता। तो हमें इसको पूरा ही एडजस्ट करना है। 3000 का बैलेंस अमाउंट का हम वापस कस्टमर को क्रेडिट इशू करेंगे, तो ये हमारा क्रेडिट नोट क्रिएट हो जाएगा। इसको हम ओके करेंगे, सेव करेंगे और सेव होंगे। ये मेरा बिल क्रिएट हो गया। अब हम रिवर्ट करके चेक करेंगे। अब आप इसका बिल नंबर देख सकते हैं 01RTN एंड 5th करेक्टर N आपको मेंशन करता है कि ये क्रेडिट नोट की सीरीज है। ये क्रेडिट नोट बन गया आपका। अब ऐसे ही हमारे पास अगर मल्टीपल एडवांसेस हैं तो हम एक ही मेमो में मल्टीपल एडवांसेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको वो भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। रिटेल रिसिप्ट, इस कस्टमर के लिए हम 2 एडवांस बुक कर देते हैं। एडवांस पे क्लिक किया, 2000 रुपीज, नो, और एक एडवांस और ले लेते हैं। एडवांस पे क्लिक किया, 2500, अब कस्टमर बिलिंग के लिए आता है हमारे पास। स्टार्ट रिटेल काउंटर, रिटेल इनवॉइस न्यू, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कस्टमर क्या आइटम बाय कर रहा है वो स्कैन करेंगे, ये 2 आइटम कस्टमर ने बाय की। हम वापस पेमेंट पे आएंगे, एडवांस। अब यहाँ लिस्ट में दिखाएगा कस्टमर के पास 2 एडवांस स्लिप है, उसमें 2000 रुपीज, एंड नेक्स्ट रो में हम वापस एडवांस एडजस्ट करेंगे 2500 का। तो टोटल बिल था 3798। हमारे पास जो एडवांस थे 4500 के एडवांस थे। हमारे पास जो पेमेंट बचता है वो है -702,
वापस हम कस्टमर को क्रेडिट इशू करके क्रेडिट नोट दे सकते हैं 702 रुपीज का, और वो अपने नेक्स्ट बिल में उसको एडजस्ट करवा लेंगे। सेव किया, सेव ओनली, ये मेरा बिल सेव हो गया। अब कई बार कस्टमर क्या करता है, एडवांस दे के जाता है और वो बोलता है कि हमें कुछ भी अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें आप इसके अगेंस्ट में पेमेंट वापस कर दो। तो हमारे पास एडवांस को रिफंड करने का भी ऑप्शन है। रिटेल काउंटर, कस्टमर रिसिप्ट ऐड किया, सिंपल मोबाइल नंबर, एक एडवांस हम और बुक कर लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। 2000 रुपीज का एडवांस हमने इस कस्टमर से बुक कर लिया। अब कस्टमर इसको डिनाई कर देता है कि मुझे एडवांस रिटर्न कर दीजिए, तो हम वापस कस्टमर रिसिप्ट मॉड्यूल में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट पे क्लिक किया, कस्टमर का मोबाइल नंबर, किसको आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, एडवांस, सेम रेफरेंस नंबर 2000 रुपीज का। अब आप उसको कैसे पेमेंट कर रहे हो, आप उसको कैश पे कर रहे हैं, तो कैश में 2000 रुपीज, ओके एंड सेव। तो इस तरह हम एडवांस की पेमेंट भी वापस कस्टमर को कर सकते हैं। थैंक यू।